चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि 2 मीटर लंबा एक निरीक्षक, ठीक है, और इस सवाल में किसी किसी किताब में जो है यहाँ पर 2 की जगह 1.5 मीटर लिखा हुआ है। तो ये सवाल उस समय गलत होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जब 2 मीटर रखेंगे तो जो आंसर दिया गया है, हाँ, बालाजी प्रकाशन किताब में जो आंसर दिया गया है वो आंसर तभी आ सकता है जब यहाँ पर ये वाली जो मतलब जो निरीक्षक है वो 2 मीटर लंबा हो, ना कि 1.5 मीटर लंबा, है ना, यानी कि 1.5 मीटर लंबा होगा तो ये सवाल जो है हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सवाल कह रहा है कि 2 मीटर लंबा एक निरीक्षक 30 मीटर ऊंची मीनार से 28 मीटर दूर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई ये जो है एक 2 मीटर लंबा जो है निरीक्षक है ना, ये कोई व्यक्ति है जो कि 2 मीटर लंबा है। तो 2 मीटर लंबा एक निरीक्षक 30 मीटर ऊंची मीनार से 28 मीटर दूर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये मीनार है ना, ये मीनार है और ये मीनार की जो ऊंचाई है ये दी गई है 30 मीटर, है ना, तो 30 मीटर ऊंची मीनार है, 30 मीटर ऊंची मीनार है, और ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो व्यक्ति जो है वो मीनार से 28 मीटर दूर खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी ये होगी 28 मीटर, है ना, ये जो दूरी होगी ये होगी 28 मीटर। ठीक ठीक, तो ये दूरी हो गई 28 मीटर। तो बताना है कि उसकी आंख से मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति अगर इतना लंबा है तो इसकी आंख से कोण बनाया गया है ना, मान लो कि ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, तो इसकी आंख से जो कोण बनेगा वो यहाँ से बनेगा ऐसे, है ना, यहाँ से ऐसे बनेगा। तो इसकी आंख से जो उन्नयन कोण बना है उस कोण का मान बताना है। ठीक भाई, तो अब देखो, ये व्यक्ति का पैर है और ये व्यक्ति का सिर है ना, ये व्यक्ति का सिर है। तो जो भाई जैसे यहाँ पर जैसे कि जो व्यक्ति खड़ा है वो सीधा खड़ा होगा, तो जो दूरी जैसे मीनार से और इसके पैर की जो दूरी होगी वही इसकी सिर से मीनार के बीच में दूरी होगी, है ना। बस यहाँ पर एक हमें क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी इस तरीके से। तो यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा हम डॉटेड कर देते हैं, है ना, डॉटेड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो दूरी होगी ये इस वाली दूरी के बराबर होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नामकरण कर देते हैं। तो ये मान लो कि ए है और ये मान लो कि बी है और ये मान लो कि सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ई बी होगा वो डी सी के बराबर होगा, है ना। तो चित्र में यहाँ पर लिख देंगे चित्रानुसार जो ई बी होगा, ई बी जो होगा ये बराबर होगा डी सी के, है ना, डी सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि भैया हमें पता है कि जो ई डी है वो समांतर है किसके? बी सी के। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी ई में, है ना, ए बी ई में, इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे, है ना, ए बी ई, ये त्रिभुज है ए बी ई, ये वाला त्रिभुज है। ठीक भाई, तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर इस तरीके का सवाल आपको हल करना है तो जो पता लगाना है, अब यहाँ पर हमें थीटा पता लगाना है ना, ये वाला कोण पता लगाना है। तो अगर कोण पता लगाना है तो जो दो भुजाएं पता हो, है ना, जो दो भुजाएं पता हो उनका अनुपात कर दो, बस जो है थीटा पता चल जाएगा, है ना। तो अब देखो भैया, जो व्यक्ति है वो 2 मीटर लंबा है ना, व्यक्ति जो है ये 2 मीटर लंबा है। तो यहाँ से ये जो ए बी होगी, ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी? ए बी की लंबाई हो जाएगी ए सी माइनस बी सी, है ना। और ये जो ई डी होगा, ये व्यक्ति है ना, व्यक्ति की लंबाई ई डी है, ई डी जो है वो बी सी के बराबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी ई और डी सी जो है वो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से ए बी माइनस ए सी बी सी, तो ए सी कितना है? ए सी है 30 मीटर और बी सी कितना है भैया? बी सी जितना की व्यक्ति है तो ये है 2 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 28 मीटर। ठीक, तो ये ए सी का मान, ए बी का मान कितना आ जाएगा? ए बी का मान आ जाएगा ए सी माइनस बी सी और ये हो जाएगा 28 मीटर। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी माइनस बी सी, और ए सी का मान था 30 और बी सी का जो मान है वो मैंने कहा कि ई डी के बराबर है जितना कि व्यक्ति है। तो यहाँ से यहाँ पर 2 मीटर माइनस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 28 मीटर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी ई में दोबारा से। तो हम जो है अनुपात करेंगे ए बी बटा ई बी करेंगे, है ना। और ए बी इस त्रिभुज में क्या है भैया? ये लंब है, और ई बी क्या है? ये आधार है, और लंब बटे आधार जो बनता है वो बनता है tan थीटा। ठीक है, और लंब कितना है? लंब है 28, है ना।
और आधार कितना है भैया, आधार भी है 28 ना, आधार भी 28 है, तो ये आ जाएगा tan थीटा, ये आ गया tan थीटा। तो 28/28 कट जाएगा, तो tan थीटा का मान कितना आ गया, tan थीटा का मान 1 आ गया, है ना। और tan थीटा का मान जो है, tan थीटा का मान 1 कब आता है, जब थीटा का मान क्या हो, 45 हो, है ना। इसका मतलब उसकी आंख से जो प्रेक्षक है, जो निरीक्षक है, उसकी आंख से जो कोण बन रहा है मीनार के शीर्ष का, वो बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक भाई, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये ऊंचाई अगर 1.5 मीटर हो गई तो यहाँ पर 28 की जगह 28.5 आएगा, और उस समय ये थीटा 45 नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः उन्नयन कोण का मान, उन्नयन कोण का मान, उन्नयन कोण का मान, कोण का मान 45 डिग्री होगा। ठीक भाई, तो आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर भाई ये प्रश्न आपको समझ में आया है और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करें और कमेंट करें बढ़िया सा एक। बाकी मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।